Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your economics class, and in last one we were studied about microeconomics, and today we are going to study about macroeconomics and what is economy, positive economy and normative economy. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द इकोनॉमी इन इट्स टोटलिटी और एज होल. It is the study of broad economic aggregates such as national income, aggregate employment, general price level, total consumption, aggregate investment, etc. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी होती है जब हम वोल नेशन की बात करते हैं या फिर कई सारे फर्म्स की बात करते हैं, एक व्यक्ति की, एक अभी तक हम लोग एक पर्सन की इनकम के बारे में बात कर रहे थे. अब जब एक की ना बात करके हम लोग पूरे नेशन की इनकम के बारे में बात करते हैं या फिर पूरे एम्प्लॉयज़ की इनकम के बारे में बात करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं. तो जब हम वोल के यानी कि बड़े लेवल पे हम इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो वो हमारी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, टोटल कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा. It is explains how aggregate of whole economy like nation income, employment level, general price level, rate of economic growth etc. are determined. तो हम लोग इसमें वोल मतलब हम जो हमारी वोल इकोनॉमी है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि हम नेशनल इनकम के बारे में करेंगे, पढ़ेंगे, कंसीडर करेंगे कैसे. अभी तक हम लोग एक पर्सन की इनकम के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम पूरे कंट्री की इनकम हम निकाल सकते हैं. ठीक है, उनकी क्या एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, किसी एक कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए, एक किसी भी कमोडिटी का जो जनरल प्राइस है पूरे जो कंट्री में फॉलो होगा या पूरे स्टेट में फॉलो होगा या सिटी में फॉलो होगा, तो उसका जो जनरल प्राइस है वो क्या होना चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम कंसीडर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में, एग्रीगेट थिंग्स के बारे में बात करते हैं, वोल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा मैक्रो होता है. और जब हम इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. ओके, फिर है आपका जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमी. A positive economy deals with the problems as they are. It is based on fact and actual data. It is simply answer the questions what, why, how about an actual phenomena and does not give value judgment. It remains strictly neutral with regards to end. It describes what was, what is and what will be under given condition. Professor Robinson considered economy as pure science. Example of positive economics are a rise in price of a commodity leads to fall in its quantity demanded. Economics is a study of choices. Taxes are reduced to increase disposable इनकम. देयर इज़ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन इंडिया. बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक होता क्या है. जब हम लोग इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसमें किसी का जजमेंट काम नहीं करता है. अगर इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपका जो टैक्स होता है, टैक्स
को घटना चाहिए, ये सब जानते हैं, इसमें कोई जजमेंट नहीं होगा कि टैक्स घटेगा तभी आम लोगों की इनकम पर फर्क पड़ेगा, उनकी जो एक्सपेंडिचर्स है, सॉरी उनका जो सेविंग है वो बढ़ेगी अगर टैक्स हमारा घटेगा, या फिर जो एक जो इनकम लेवल होता है, इनकम जो होती है वो भी बढ़नी चाहिए लोगों की। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो इस पे लोग अपने अलग, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता है, जो ट्रुथ है। ठीक है, जैसे कि वो एक डेफिनेशन होता है व्हाट इज़, ठीक है, जैसे व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट है एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। फिर वाई एम्प्लॉयमेंट इज़ नेसेसरी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है, ये भी आपका ट्रुथ है, यानी कि इसका जो हमें एक फैक्ट आंसर मिलेगा वो भी एक ट्रुथ ही रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एम्प्लॉयमेंट हमारा एक इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाने का एक तरीका है जिससे कि लोगों को इनकम मिलती है। तो ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, जो कि स्थिर रहेगी, हमेशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। एंड हाउ विल बी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी हमारा, इसका जो भी एक फैक्ट निकल के आएगा वो स्टेबल रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा और ना ही उसे कोई क्रिटिसाइज़ कर सकता है। तो जो कभी नहीं बदल सकती है, जो फैक्ट होती है, जिस पे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव Economics as a normative science deal with the situation of value judgment or conditions of what ought to be. It is based on opinions, value and judgments. It gives opinion how economic problem should be solved. It suggested goals for the economy and tell what ought to be done to achieve them. It passes moral judgments expressing goods or bad aspects of economic decision. A large number of economists believe that economics should be confined itself to analyzing things as they are, but help the poor people raise their standard of living by making best use of limited resources. आपका नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसा कि पॉजिटिव में मैंने भी बताया कि ये फैक्ट्स पर वर्क करती है, इसके ऑपोजिट ही हमारा होगा नॉर्मेटिव हमारी फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि हम उस चीज़ों को कंसीडर करते हैं जहाँ पे जजमेंट है उसकी वैल्यू होती है, क्रिटिसिज्म होता है, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जस्ट लाइक क्या होना चाहिए, सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं। कई इकोनॉमिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने नज़रिए से इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीक़ों से देखा। ठीक है, सब अपने प्रॉब्लम्स के जितने इकोनॉमिस्ट आए थे सब ने हर प्रॉब्लम की अलग अलग सिचुएशंस बताई, उसको अलग अलग हैंडल करने के तरीके बताए। तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब किसी से पूछा गया है कि क्या करना चाहिए, आपके अलग ओपिनियन होंगे, आपके फ्रेंड के अलग ओपिनियन होंगे, हमारे अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो यहाँ के सबके ओपिनियन मिसमैच भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारी जो जजमेंट है वो सबके ओपिनियंस पर डिपेंड करेगी, वो होती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसको भी देने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए थे, जैसे में मार्शल थे, पिगू थे, उन्होंने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया। और इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अ राइज इन प्राइस ऑफ व्हीट विल हिट द पुअर हार्ड, द गवर्नमेंट शुड बी कंसीडर्ड विथ हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट
Minimum wages should be provided to labor to meet their basic needs. India should create more opportunities of employment. तो इसमें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या चीज़ें आती है इसमें, जैसे कि अगर वीट की प्राइस बढ़ रही है तो जो जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, उसको क्या वो करेंगे। तो इनकी सबके अलग अलग थिंकिंग होगी अपने उसको फेस करने की। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें गवर्नमेंट सिर्फ सरकार का ही ये सरकार के ही अंडर में नहीं आता, उनके ढेर सारे उनके साथ इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, फिर जो बेस्ट रहेगा वो गवर्नमेंट हमारी फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो इकोनॉमिक्स था। वेट स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो है अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की हो जाती है तो वो आपको डिस्टर्बेंस होगा उस वीडियो को देखने में, मे बी इट वुड बी ब्लर्ड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमी और इसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है हमारी, व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, टिल देन प्लीज़ रिवाइज ऑल द थिंग्स विच वी कंसिडर्ड इन लास्ट क्लास और टुडेज़ क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।